राजा, चोर और मोती की कहानी। हर आदमी अपने जीवन में कुछ न कुछ चोरी करता ही है। वैसे ही राजा और मोहनदास के साथ हुआ। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम हुआ मोहनदास। गरीबी के कारण मोहनदास के बच्चे भूख से मर रहे थे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। आखिरकार उसने फैसला किया कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसके पास चोरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि जब वह चोरी करने के लिए गया, तब कुछ लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मोहनदास को राजा के सामने पेश किया गया। उन दिनों चोरों को फांसी की सजा दी जाती थी। अपराध सिद्ध हो जाने पर मोहनदास को भी फांसी की सजा मिली। राजा ने मोहनदास से कहा, फांसी पर चढ़ने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मोहनदास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजन, मैं मोती की खेती करना जानता हूँ। अपने गांव में ये कला सिर्फ मुझे ही आती है। मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले मैं कुछ मोती अपने परिवार के लिए तैयार कर जाऊं। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे कुछ दिनों के लिए आज़ाद कर दिया। मोहनदास ने मोती की खेती के लिए महल के पास एक जमीन अच्छी तरह खोदकर समतल की। राजा के सैनिक उस पर लगातार नजर रखे हुए थे, ताकि वह भाग न जाए। खेत तैयार हो जाने के बाद मोहनदास राजा के पास जाकर उनसे कहने लगा, महाराज, मोती बोने के लिए जमीन तो तैयार हो गई है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। खेत में मोती के बीज वही डाल सकेगा जिसने तन से या मन से कभी चोरी न की हो। मैं तो चोर हूँ, इसलिए खेत में बीज डाल नहीं सकता। कृपया अपने राज्य से एक ऐसे आदमी को बुलाए जो चोर न हो और उससे खेत में मोतियों के बीज पड़वा दीजिए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि मोतियों की खेती करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी तन या मन से चोरी नहीं की हो। जो भी ऐसा व्यक्ति होगा, मोतियों का खेत उसके नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ऐलान करने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन मोतियों के बीज बोने के लिए राज्य से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। इस पर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और मोहनदास के पास पहुंचकर बोला, तुमने यह बात साबित कर दी कि हम में से हर किसी ने कभी न कभी मन से या तन से चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और यह खेत तुम्हारे नाम करता हूँ। सबक हमको यह मिलता है कि दूसरों को कटघरे में खड़ा करने से पहले अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा
कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड सबसे पहले वीडियो पाने के लिए एसके मोरा स्टोरी एंड मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।